हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 के तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो कर लिए हमने पिछले वीडियो में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितनी? 2। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 साल से जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाती है कि जिसका शिखर क्या हो, 1.5 मीटर का हो। ठीक है, हमें 2 डायग्राम बनाने होंगे यहाँ पर। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, इसका शिखर कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। भूमि के साथ कितना? 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो ये कोण कितना हो गया? थीटा 30 डिग्री। ठीक है, अब जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अधिक ढाल की खड़ी होगी इस प्रकार। ठीक है, ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा होगी, 3 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की, ठीक है, अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये भूमि के साथ क्या बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? हमें क्या करनी है? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको नाम दे दिया हमने ABC और इसको दे दिया PQR। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ये क्या है? 1.5 मीटर की फिसलन पट्टी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो ये फिसलन पट्टी की हमें क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। ये चीज हमें ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी की ये जो लंबाई है यानी कर्ण। ठीक है, इसकी AC और इसकी यहाँ पर हम AC ज्ञात करेंगे, दूसरे डायग्राम में PR ज्ञात करेंगे। हमें ये फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले में हमें क्या दे रखा है? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, और ये है कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या है? थीटा। थीटा जो कोण दे रखा है हमें, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो ये तो हो गई लंब। ठीक है, अब ये है 90 डिग्री का कोण, और कोण 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हमेशा कर्ण कहते हैं। तो ये हो गई कर्ण। अब इसमें थीटा में 60 डिग्री दे रखा है, ये कोण दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये तो होगी लंब, और Q समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ओके, हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम किस में संबंध देखेंगे? लंब और कर्ण में। लंब दे रखा है हमें, कर्ण हमें ज्ञात करना है। पहले में देखते हैं लंब और कर्ण में संबंध। लंब और कर्ण साइन थीटा पहला ही लगेगा इसमें, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध देखना है हमें। ठीक है, हमें तो कर्ण ही चाहिए, लंब हमें दे रखा है, तो साइन थीटा वाला ले लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। अब साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 1.5 है। ठीक है, और कर्ण कितना है? AC। कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे? AC। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया 1/2 बराबर 1.5/AC। अब क्या करेंगे? तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो AC को 1 से कराएंगे तो AC आएगा, बराबर 1.5 को हम 2 से कराएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो AC तो कितना आ गया? 3 मीटर। ठीक है, AC तो हमने निकाल लिया, 3 मीटर आ गया। अब किसकी बारी है? PR की। PR निकालेंगे, PR निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में। अब कौन से त्रिभुज की बात करेंगे हम? त्रिभुज PQR की। ठीक है, त्रिभुज
आर में। लंब और कर्ण में संबंध है, इसमें भी लंब और कर्ण में है, तो हम क्या करेंगे अबे, लंब और कर्ण साइन थीटा, तो साइन थीटा ही लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा कितना है अब की बार 60 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा की जगह हमें क्या लिखना होगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 मीटर है बटे कर्ण कितना है यहाँ पर पी आर। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 बराबर 3/पी आर। अब क्या करेंगे तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √3 पी आर बराबर 3 को 2 से कराएंगे, ठीक है, 3 × 2। अब पी आर √3 पी आर बराबर 3 को 2 से कराया तो 6। अब पी आर बराबर कितना आ गया 6/√3। अब बट्टे में क्या आ गया √3 आ गया, बट्टे में रूट वाली संख्या आ गई, तो रूट को हटाना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। प्रीमीकरण हो जाएगा √3/√3, तो ऊपर तो हो गया 6√3, ठीक है। बट्टे में 3 को 3 से कराया तो 3। अब ये 3 कट रहा है ना, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2√3 मीटर। यानी एसी ये कौन सी है पी आर, तो एसी तो आ गई हमारी 3 मीटर। एसी हमने कितनी निकाली थी एसी 3 मीटर, ठीक है। अब ये क्या है पी आर, तो पी आर कितनी है पी आर बराबर है 2√3, पी आर बराबर 2√3 मीटर। इस प्रकार करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फिर डायग्राम बनाना, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन की भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार बना ली हमने, ठीक है। जो मीनार के भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या है ये, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। हमें क्या ज्ञात करनी है ए बी। अब ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। थीटा हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब। ये तो हो गया लंब, ठीक है। और ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले तो आपको वो ट्रिक याद होना चाहिए लाल कक्का वाला, लाल कक्का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा और सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमें संबंध किस में देखना है लंब और आधार में, ठीक है। लंब और आधार में हमें क्या, आधार तो दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, और लंब क्या है हमें ज्ञात करना है। तो किस में संबंध हो गया लंब और आधार में। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें लंब हो और आधार हो, ठीक है। साइन में नहीं है, कोस में भी नहीं है, आधार और कर्ण है, और टेन थीटा में क्या है लंब और कर्ण है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे टेन थीटा वाला, ठीक है। तो लिख देना सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, ठीक है। अब टेन थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री लिख देंगे बराबर लंब क्या है हमें ज्ञात करना है, तो लंब की जगह क्या लिखेंगे ए बी बटे आधार कितना दे रखा है हमें 30 मीटर, तो आधार की जगह हमने 30 लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ओके, बराबर ए बी बटे 30। अब क्या करेंगे हम तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है।
तो √3 को AB से कराया तो कितना हो गया √3 AB बराबर 30 को 1 से कराया तो क्या आएगा वापस 30 ही आएगा। ठीक है, अब AB बराबर √3 इसके साथ गुणा में है तो भाग में आएगा यहाँ पर √3। अब क्या है, बट्टे की जो संख्या है, बट्टा में क्या है √3 है, रूट में है तो बट्टा की संख्या यदि रूट में हो तो वो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो AB बराबर बट्टा में जो संख्या होती है वो कभी रूट में नहीं हो सकती तो √3 को करा देंगे, इसका क्या करेंगे हम प्रेम में करण कर देंगे। ठीक है, तो 30 को √3 से कराया तो कितना आएगा 30√3 बटे 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। अब ये कट रहा है तो कितना आएगा 10, यानी AB बराबर क्या आ गया अब 10√3 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था AB, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी हमें AB, तो AB कितनी आ गई यहाँ पर 10√3 मीटर ये ऊंचाई। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।